साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे केसीसी लोन में जो है बहुत बड़ा जो है बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट यानी कि आपको जो है 1 बीघा जो है में मिलेगा। पहले ज्यादा लोन 5 लाख रुपया तक जो है लोन दिया जा सकता है। केसीसी लोन में भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ा जो है बदलाव किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना को लेकर हाल ही में जो है सरकार और आरबीआई ने कई बड़े बदलाव जो है किए हैं, जिसमें अब जो है छोटे सीमांत किसानों के लिए बहुत बड़ा लोन माफी जो है आसान कर दिया गया है। विशेष रूप से बजट 2025-26 में लोन सीमा को लेकर घोषणाएं की गई है, जिसमें उनके द्वारा राहत दी गई है और बताया गया है कि 5 लाख तक का जो है केसीसी लोन अब मिलना आसान हो चुका है। सरकार ने मॉडिफाइड इंटरेस्ट सब डिविजन यानी स्कीम जो है MISS के तहत लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया तक कर दिया गया है। ब्याज जो है दर सामान्यतः ब्याज दर 7% तक होती है, लेकिन यदि आप जो है समय पर लोन चुकाते हैं तो आपको जो है 3% अतिरिक्त छूट जो है दिया जाएगा। प्रभावी ब्याज पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर मात्र जो है 4% रह जाती है। यानी कि जो है 2.1 बीघा जमीन पर कितना लोन दिया जाएगा, तो आमतौर पर जो है किसानों के मन में जो है यह सवाल होता है कि कम जमीन पर कितना लोन मिलेगा। तो मेरा अभी अगर यदि मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन है तो कितना लोन मिलेगा, 20 कट्ठा जमीन है तो कितना लोन दिया जाएगा। स्केल ऑफ जो है फाइनेंस SOF लोन की राशि आपकी जमीन के आकार या आप जो है कौन सी फसल जो है बो रहे हैं उसी के हिसाब से लोन की राशि डिवाइड किया जाता है। जैसे आपका गेहूं है, धान है, गन्ना है, यदि आप उगा रहे हैं तो उस पर जो है निर्भर करता है तो आपको जो है कौन सा लोन कितना जो है दिया जाएगा। तो 1 बीघा का गणित जो हालांकि जो है 5 लाख का लोन बड़ी जो है बात है, जोत के लिए आसान है, लेकिन सीमांत किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर यानी कि करीब जो है 4 से 6 बीघा यानी इससे भी कम जमीन है, तो इसके लिए आरबीआई ने लचीला जो है नियम जो है बनाया है। अब 1 बीघा जमीन पर भी आप जो है फसल की लागत और रख रखाव के आधार पर पहले के मुकाबले ज्यादा जो है लिमिट स्केल ऑफ फाइनेंस के अनुसार जो है तय की जा रही है। बिना गारंटी का आपको जो है लोन दिया जाएगा, यानी कि अगर आपके पास कोई भी जमीन गिरवी आपको रखने की जरूरत नहीं है और आपको लोन दिया जाएगा। उसकी सीमा जो है बढ़ा दिया गया है। पहले बिना गारंटी का 1.60 लाख तक लोन मिलता था, अब जो है 1 जनवरी 2025 से इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया है। बिना गारंटी का 2 लाख तक आपको लोन केसीसी लोन दिया जा रहा है। आपको जमीन के कागजात बैंक के पास बंधक रखने की कोई भी जरूरत नहीं है 2 लाख तक। इससे ज्यादा कीजिएगा तो आपको जो है जमीन का कागजात मांगा जा सकता है। तो जरूरी दस्तावेज क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है केसीसी लोन बनवाने या लिमिट बढ़ाने के लिए, अब आपको प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया गया है। आपको बस ये कागजात तो आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जमीन के दस्तावेज जैसे आपका खसरा हो गया, खतौनी हो गया, जमाबंदी पंजी हो गया, केवाला हो गया, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो, शपथ पत्र आपको अवश्य लगेगा। एफिडेविट किसी भी अन्य बैंक में केसीसी लोन बकाया नहीं है, यह एफिडेविट आपको लगेगा अपने कोर्ट से जो है बनाना पड़ेगा नोटरी मजिस्ट्रेट के द्वारा। 2026 के नए नियम के अनुसार आरबीआई ड्राफ्ट गाइडलाइन के अनुसार जो है नए ड्राफ्ट जो है पेश किए जा रहे हैं। कार्यकाल जो इसका केसीसी की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त खर्च जो है अब मिट्टी परीक्षण, सॉलिड जो है टेस्टिंग किया जाएगा, खेती यानी कि जैविक खेती प्रमाण और कृषि तकनीक के खर्चों को जो है लोन के दायरे में शामिल किया जा रहा है, जिसमें कि आपका लोन जो है अमाउंट जो है बढ़ाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष से आप लोगों को जो है कम से कम 5 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ और सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। अभी तक आप लोगों को जो है 3 लाख तक का जो है केसीसी लोन 4% ब्याज दर पर मिलता था, अब आपको 5 लाख तक दिया जाएगा। इस जो है वित्तीय वर्ष से अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रही है। इससे जो है आप लोगों का केसीसी लोन 5 लाख रुपया तक आप प्राप्त कर सकते हैं। 5 लाख रुपया तक आपको क्रेडिट किया जाएगा। और आपको हम बता दें कि जो है भारत में आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिनको जिनको लाभ दिया जा रहा है उन्हें जो है लोन या केसीसी लोन बहुत ही आसान तरीके से मिल सकता है। अगर यदि आपको यह लोन की आवश्यकता है तो आप सभी जो है ले सकते हैं। यानी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन प्राप्त करने के लिए आप सभी को अपने नजदीकी होम ब्रांच में संपर्क करना है। वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भर के कागजात भर के
बैंक में भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपकी जमीन में से कोई भी मतलब नहीं होता है, कौन सा फसल आप जो है उसमें बो रहे हैं उससे मतलब रहता है कि कितना जो है अमाउंट आपको मिलना चाहिए। तो आपके खेत में अगर यदि फील्ड में भी कोई भी फसल जो है बोई गई है तो उस फसल की क्या लागत है, सरकारी जो लागत बनाई गई है, प्रति वर्ष सरकार के तरफ से एक स्केल ऑफ फाइनेंस जारी किया जाता है जो हर जो है जनपद के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। यह प्रति वर्ष नया होता है। इसमें ज्यादातर क्या है कि फसलों की लागत प्रति वर्ष बढ़ती जाती है, तो उसी के आधार पर आपको पैसा दिया जाता है। तो आपका जो खसरा होता है जिसमें फसल चक्र जो है लिखा हुआ होता है, जो आप लोग जो है लेखपाल के माध्यम से बनवा करके बैंक को देते हैं, तो जो है वह बहुत जगह पर ऑनलाइन भी निकाला जाता है। उसी के हिसाब से आपका लोन का अमाउंट होता है कि कितना लोन आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यह देखना होता है कि खेत में 2 फसल बोई गई है साल भर में, या 3 फसल बोई जाती है। अगर आपने जो अपने खेत में 2 फसल बोई जाती है तो 2 फसलों का लागत जो है पैसा आपको दिया जाता है। 3 फसल बोई जाती है तो 3 फसलों का जो है लागत का पैसा आपको दिया जाता है, यानी कि आपका लोन अमाउंट ज्यादा होता है केसीसी लोन। तो निश्चित रूप से जो है केसीसी लोन आपका बढ़ेगा। आपके खेत में 2 फसल बोई जा रही है, आपको कम केसीसी लोन जो है नहीं मिलेगा। आपके खेत में ज्यादा जो है फसल बोई जाती है, तो अगर यदि कम बोई जाती है तो कम मिलेगा। कम मतलब कितना, 2 लाख 3 लाख, 3 लाख से तो अवश्य मिलेगा। आपके खेत में कम लागत वाली बोई जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितना लोन चाहिए 5 लाख तक में उतना दिया जाएगा। वहां पे दर्शाया गया है खसरा के हिसाब से दिया जाता है, फसल चक्र के हिसाब से दिया जाता है। तो जो है आप लोग को लोन चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए, लेकिन केसीसी लोन जो है अच्छा लोन है, इसमें इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो आपको बैंक के पास जो है कोई भी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होम लोन वगैरह लेते हैं तो केवाला वगैरह घर का जो कागजात वगैरह होता है उसे वहां पे जमा कर देते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं देना है। लोन लेने के लिए किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ जिसको जिसको दिया जा रहा है उसे यह लोन बड़ी आसानी से दिया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा यह लोन जो है दिया जाता है। इसमें माफी भी होता है, अगर यदि आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो लोन का वो इंटरेस्ट पूरा सॉलिड आपका माफ कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने लोन अभी 5 लाख ले लिया, 10 साल तक नहीं चुकता किया तो उसका जो इंटरेस्ट होगा 50,000 1 लाख वो आपको माफ कर दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना हाल ही में जो है महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि 5 लाख तक का लोन लेना और भी आसान कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार अब तक जो है डिजिटल माध्यम से कम दस्तावेज के साथ तुरंत लोन प्राप्त किया जाता है। केसीसी लोन का मुख्य जो बात है 2026 में बढ़ी हुई सीमा 2025-26 के अनुसार केसीसी लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपया तक कर दिया गया है। ब्याज दर 5 लाख तक के जो है आपका 7% होती है, लेकिन समय पर भुगतान करने पर आपको 3% की सब्सिडी दिया जाता है, यानी कि आपको 4% ही ब्याज लग रहा है। समय पर पेमेंट कीजिएगा तब, नहीं तो आपको 7% देना पड़ेगा। तो 1 बीघा पर कितना लोन मिलेगा, तो भूमि की गणना और बैंक के नियमों के अनुसार 1 बीघा पर औसतन जो है 70,000 से 1 लाख तक का लोन जो है आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर डबल फसल बोया जाता है, खसरा में कुछ और लिखा हुआ है तो आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल बोया जाता है तो ट्रिपल मिलेगा, यानी कि 3 लाख तक का मिल सकता है। तो बिना गारंटी का आपको 1,60,000 तक का लोन किसी भी बिना गारंटी का जो है दिया जाता है, कोई भी कागजात की आवश्यकता नहीं है। अब डिजिटल और पेपरलेस के माध्यम से यह लोन आप सभी को दिया जाता है। पहचान के तौर पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। पता के प्रमाण के लिए आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, बिजली बिल भी दे सकते हैं। भूमि के दस्तावेज के तौर पर जैसे हमने आपको बताया, खसरा, खतौनी, जमीन का कागजात आपको देना है, बैंक पासबुक भी आपको देना है, नवीनतम पासपोर्ट आपको लगेगा। ऑनलाइन के तरीके से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। बिहार जैसे राज्य में भी ऑनलाइन किया जा रहा है। फार्मर आईडी वगैरह अगर यदि आपका बना हुआ है तो आप जो है 15 मिनट में लोन आपको दिया जाएगा। ऑफलाइन अगर यदि आप सभी करना चाहते हैं तो सीएससी सेंटर में जाकर के भी ऑनलाइन कर सकते हैं। 14 से 15 दिनों के अंदर आपका सत्यापन कर लिया जाएगा। और जो है फार्मर आईडी जिसका नहीं बना है उसका पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि रोक दिया जाएगा। इसलिए आप सभी अपना फार्मर आईडी अवश्य बना लें। अपने नाम पर जो है जमीन को ट्रांसफर कराएं। अपने बाप दादा की पूर्वजों की जमीन को, जमाबंदी को अपने नाम पर ट्रांसफर करा के फार्मर आईडी 10 से 15 मिनट में जनरेट किया जा रहा है। उसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं, बनवा सकते हैं और अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को जारी रख सकते हैं। और जो हमारे भाई बहन नए हैं
जिनका 18 साल पूरा हो गया है, उसके घर में किसी भी फैमिली को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वैसे भी दोबारा ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन चालू है, पोर्टल खुला हुआ है। कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।